श्रापित शीशा। एक पुरानी हवेली जो सदियों से सुनसान पड़ी हुई थी, उसके हर कोने में डर और रहस्य का गहरा साया था। लोगों ने सुना था कि हवेली में अजीब घटनाएं होती थीं और वहां जाने से लोगों को हमेशा कोई न कोई बुरी घड़ी घेर लेती थी। खासकर एक कमरे में रखा हुआ शीशा जो कभी किसी को अपना चेहरा देखने की इजाजत नहीं देता था, उसका नाम हवेली में किसी भूले बिसरे रहस्य की तरह लिया जाता था। रिया, एक लड़की जो हमेशा से रहस्यमय चीजों में रुचि रखती थी, अपनी कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली में आई थी। यह एक शादी की दावत थी, लेकिन रिया के मन में बस एक ही सवाल था, क्या सच में उस हवेली में कुछ अजीब है? अपने दोस्तों से वह हर बार पूछती रहती, क्या तुम्हें वह शीशा नहीं दिखा, वह जो कमरे के कोने में रखा है? लेकिन कोई भी उसे सच नहीं बताता था, शायद डर के कारण। रिया का मन उस शीशे के पास जाने के लिए बहुत करता था। एक रात जब शादी की सारी रस्में खत्म हो गईं और सभी लोग सोने चले गए, रिया ने तय किया कि वह अकेले उस शीशे को देखेगी। उसे यह महसूस हो रहा था कि उस शीशे के अंदर कुछ गहरा राज छुपा हुआ है, और यही वह राज था जो उसे जानना था। वह धीरे धीरे हवेली के उस कमरे की ओर बढ़ी जहां वह शीशा रखा हुआ था। कमरे की हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे किसी पुराने राजा की हवा सांसें ले रही हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और शीशे के पास पहुंची। उस शीशे की सतह पर एक धुंधली सी परछाई झलक रही थी, जैसे किसी ने उसमें अपनी आत्मा बसा दी हो। रिया ने अपना चेहरा शीशे में देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि यह शीशा साधारण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे महसूस करने लगी कि उसके आसपास कुछ हो रहा था। उसे लगा कि जैसे कोई शक्तिशाली ताकत उसकी ओर खींच रही हो। रिया के मन में यह ख्याल आया कि शायद यह शीशा किसी डरावनी ताकत से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह फिर भी रुक नहीं पाई। जैसे ही रिया ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, उसे एक हल्का सा सर्द एहसास हुआ। वह समझ नहीं पाई कि यह क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे शीशे के अंदर किसी की छवि दिखाई दी। वह एक लड़की थी जिसकी आंखों में गहरी बेचैनी और दर्द था। रिया को अचानक महसूस हुआ कि वह लड़की उसी शीशे में बंधी हुई है, जैसे वह अपनी जिंदगी की सारी उलझनें उस शीशे में छोड़ आई हो। तुम कौन हो? रिया ने धीरे से पूछा, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे वह अपनी पूरी आत्मा के साथ रिया को देख रही हो। जैसे जैसे रिया ने उस लड़की को देखा, उसे महसूस हुआ कि वह खुद भी धीरे धीरे बदलने लगी है। वह पहले से कहीं ज्यादा थकी थकी, डरी डरी सी महसूस करने लगी थी। उसकी आंखों में उस लड़की की तरह एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे वह भी अब उसी का हिस्सा बन गई हो। रिया का दिल धड़कने लगा। उसे अब समझ आने लगा कि वह लड़की कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह किसी भूतिया शक्ति का हिस्सा थी जो अब रिया के अंदर समा रही थी। रिया के दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों थे। क्या हो रहा है मुझे? उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, शीशे की सतह पर एक धुंधली सी परछाई उभरी और उस लड़की की आवाज सुनाई दी, तुम मुझे देख सकती हो, अब तुम भी मुझे जैसे हो। रिया ने अपने आप को झटका दिया, लेकिन उसके बाद भी वह वहां खड़ी रही। वह महसूस कर रही थी कि जैसे वह उस लड़की के संसार का हिस्सा बन रही थी। उसकी आंखों में अब वह अजीब सी रोशनी थी जो कभी उस लड़की की थी। रिया की सारी संवेदनाएं जैसे खो सी गईं। लेकिन अचानक एक हल्का सा बवंडर आया और रिया ने महसूस किया कि वह अपने आप को खोने के कगार पर थी। मुझे छोड़ दो, रिया ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उस लड़की की आवाज आई, तुम अब मेरे बिना नहीं जी सकोगी। रिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अब किसी भी हालत में वापस नहीं जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से वह शीशे से दूर हटने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना कदम पीछे हटाया, शीशे की आवाज सुनाई दी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम भी मेरे जैसा बन चुकी हो। रिया ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब शीशे में उसकी खुद की परछाई नहीं, बल्कि वही लड़की दिखाई दे रही थी। वह डर के मारे चिल्लाई, क्या यह सच है? क्या मैं तुम्हारी तरह बन गई हूं? लेकिन अब वह लड़की धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोली, तुम वही बन चुकी हो जो मैं थी। रिया की दुनिया अब पलट चुकी थी। उसे यह एहसास हुआ कि वह अब उस लड़की की आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी और उसकी जिंदगी
पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक उम्मीद जगी। क्या मैं वापस अपनी जिंदगी में लौट सकती हूं? वह शीशे से बाहर निकली और उसकी आंखों में एक नई ताकत थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को वापस जीने के लिए लड़ाई लड़ेगी। अंत में रिया ने महसूस किया कि उसे अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा और वह वापस उसी हवेली में लौटी। वह शीशे के पास खड़ी हुई और एक गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की उस अजीब ताकत को महसूस किया और एक पल में वह समझ गई कि अब उसे उस लड़की की आत्मा को शांति देनी होगी। जैसे ही उसने शीशे के अंदर देखा, वह लड़की गायब हो गई। अब रिया को समझ आ गया था कि वह वापस अपनी जिंदगी में लौट सकती है, लेकिन उसे अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। रिया ने अपना चेहरा शीशे में देखा और अब वह डर के बजाय आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई, लेकिन अब एक नई रिया बनकर।